जय हिंद। तो हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण की चैप्टर की शुरुआत किए थे। 3 क्लास हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 का ए। ठीक है, 2 का ए के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे आज। ठीक है, उससे पहले मैंने 3 क्लास इंट्रोडक्शन का लिया था आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या भाई, आपको तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर पे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, फ्री शिक्षा देने के लिए और फ्री रोज, क्योंकि कहीं भी आपको एक पैसा खर्च ना हो। आपको यूट्यूब चैनल पर 10th का पूरा फ्री बैच लेकर आए हैं। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x - 2y + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भर। देखिए, अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास को फॉलो किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 3x - 2y + 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 1 और y x बराबर 1 दिया हुआ है, तो y का मान हमको निकालना है। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ पर 1 डाल देंगे। ठीक है, 3 × 1, x की जगह पर 1 दिया हुआ, -2y + 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको y का मान निकालना है, तो -2y को इधर लाएंगे और इसको बराबर में करेंगे, तो इधर जाए क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। 3 + 1 बराबर 0। कितना हो जाएगा, 3 + 1 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा। और आपको -2y बराबर -4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4/2 कट गया, कितना बच गया, -2, यानी कि 2 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका x का मान कितना आ गया, 2, y बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो y 2 आ गया। अब क्या है, दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है, y बराबर मेरा पास दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3x - 2y + 1 बराबर 0। तो 3x - 2 के जगह पर 5 दिया हुआ है, 5 + 1 बराबर 0, यानी कि 3x - 10 + 1 बराबर आपका 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 10 + 0 आ गया। अब देखिए, अब क्या करना है ना, अब इसको आप उधर लेके जाइए। कितने को लेके जाएंगे, 3x बराबर कितना है, एक 3x निकालेंगे, -10 में से 1 गया, 9 बच गया। तो आपका x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना लिखेंगे, 9/3 कट जाएगा, कितना आएगा 3, आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर हमने 3 को रख दिया। बच्चा, इसको इस तरह से आप आसानी से, अगर x का मान दिया हुआ है तो y निकालने में हमको कोई परेशानी नहीं है, अगर y का मान दिया हुआ है तो x निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इसी में हम आपके चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन को बताते हैं। दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है कि दो माना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही और गलत कथनों को पहचान करें। कह रहा है निम्नांकित में सही और गलत कथनों का पहचान करें। ठीक है, सही और गलत कथनों का पहचान करें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि समीकरण 5x - 2y बराबर 7। समीकरण 5x - 2y बराबर 7 का हल, 7 का हल कितना दिया हुआ है, x बराबर 3 और y बराबर 4। कितना है, x बराबर 3 और y बराबर कितना है आपका 4। देखिए, इसमें क्या करना है ना, आपका जो समीकरण है सर कि 5x - 2y + 7 है, तो आपको x की जगह पर 3 डालना है, y की जगह पर 4 डालना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, कितना दिया हुआ है, 5x - 2y बराबर 7, तो 5 की जगह पर कितना है, x कितना है 3, -2 की जगह पर कितना है 4, 2 × 4 बराबर 7। अब इसको सोल्व कीजिए, 15 - 8 बराबर 7, कितना आ गया, 15 - 8 बराबर 7। अब आप इसको उधर लेके जाओगे, -8 का तो कितना हो जाएगा आपका, 15 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 बराबर 7 कैंसिल हो गया, कितना आपका आ गया, एक मेरा क्या आ गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया मेरा, एक मेरा आपका हो गया क्या, आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमारा x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, हमको निकालना था इसका मान कितना है और क्या है। तो हमको इस तरह से आप इस आपको क्वेश्चन को आप सही
बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब आपकी दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर, ये मेरा हो जाएगा आपका सही। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। देखिए हम इसको क्वेश्चन को लिख रहे हैं, सिर्फ आप बुक से देख लीजिएगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का यहाँ पे लिख रहा है कि ax प्लस कितना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और दिया हुआ है आपका कितना, dx प्लस ई वाई, dx प्लस ई वाई प्लस f बराबर 0, f बराबर 0 का एक हल होता है, एक हल होता है। यही है क्वेश्चन आपका, यही है। तो हमने इंट्रोडक्शन ही क्लास में बताया था कि जब इस टाइप के हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और dx प्लस ई एक्स प्लस f बराबर 0, तो इस समीकरण का हल एक से अधिक होता है, यानी कि अनगिनत होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया आपका असत्य, ये सही नहीं है, ये तो गलत डाटा दिए हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका एक से अधिक या अनगिनत हल होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इसके आगे वाला क्वेश्चन पर हम चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाले इसके कितना था, ये दूसरा का तीसरा था ना, दूसरा का दूसरा था कि तीसरा, दूसरा था। ठीक है, तीसरे को तीसरा था, यहाँ पर 3 तक बता दिए थे ना, पहला दूसरा और तीसरा, ये मेरा तीसरा था। ठीक है, दूसरे का तीसरा था। अब चौथे पर चलते हैं, दूसरा का चौथा नंबर। दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन, दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है चार के अतिरिक्त, दूसरा का चौथा कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के सभी मानों के लिए युगपत होगा। p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस पी वाई, 4x प्लस पी वाई बराबर -8 और 2x प्लस 2y बराबर -2, 2x प्लस 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा क्या पूछ रहा है कि समीकरण 4 के अतिरिक्त सभी p, अब अगर है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए उपज समीकरण उतना दिए हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करें, जब इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े तो पहले हम a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, a1, तो a1 बराबर कितना आ गया 4, b1 बराबर कितना आ गया p, ये p है ना, और c1 बराबर यहाँ पे लिखते हैं, और c1 बराबर कितना आ गया -8। ठीक है, अब a2 बराबर कितना आ गया 2, और b2 बराबर कितना आ गया 2, और c2 बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, अब देखिए अद्वितीय हल वाले आपको फॉर्मूला याद होगा ना, तो आइए होगा a1 बटा आपका अद्वितीय हल का फॉर्मूला जो होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अब देखिए अब इसी फॉर्मूला के इसमें से निकालिए 4, a1 कितना है, तो आपका कितना हो जाएगा 4 बटा 2 बराबर
अभी बराबर देके चलते हैं b1 b2 p/2। अब इसको कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा, 2 जो बराबर नहीं है कितना का, p/2 का आपका बराबर नहीं है, ठीक है, p/2 का आपका क्या है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सही है, ये मेरा क्या है, सही है, ठीक है। यही आपका आंसर इसका अद्वितीय हल होगा। आप समझ गए, इस चीज़ों को समझिए, इंट्रोडक्शन क्लास में जाकर जरूर देखिए। इंट्रोडक्शन जब तक नहीं देखेंगे तब तक चैप्टर ज़्यादातर समझ में आपको नहीं आएगी, तो इंट्रोडक्शन क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। तो जाके आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करें आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से। इंट्रोडक्शन क्लास लिए एक एक चीज़ जो आपको चैप्टर में यूज होने वाला है ना, उस सारे चीज़ों को बताए हैं, तो जाके जरूर देखिए। मेरा मेहनत, मेरा मार्गदर्शन आपकी सफलता रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप बेहतर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है और इसको आसानी से समझेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लगा देंगे, ठीक है। तब तक मैं सिर्फ क्वेश्चन को लिखता हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा लेते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है आपको क्वेश्चन ही लिखने में, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लिखते हैं। समीकरण मेरा एक दिया हुआ है, कितना समीकरण दिया हुआ है, 3x + ay = 1, 3x + ay = 1 दिया हुआ है, ठीक है। और एक समीकरण आपका दिया हुआ है कि bx माइनस, एक समीकरण कितना दे, bx - 2y = 3 दिया हुआ है। इसका जो मान दिया हुआ है ना आपका x बराबर, इसका जो मान दिया हुआ है x = 1 दिया हुआ, y बराबर आपको 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, तो हमको निकालना क्या क्या है, a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है, a का मान निकालना है और b का मान निकालना है, ठीक है। अब ये समीकरण दिए हुआ है, अब इसको x और y तो हमको दिए हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए a और b का मान निकालना है। अब x कितना है, इस वाले समीकरण को सोल्व करते हैं। 3 × 1 + a, y कितना दिया हुआ है, गुने 2 = 1, ठीक है। यानी कि 3 + 2a = 1। अगर बात करें तो 2a को इधर लाएंगे, 3 को उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा मेरा, -2। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। 3 में से 2, 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा भाई, -2 ही आएगा सर। तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा, -2/2 = -1। a मेरा क्या हो गया, -1, ठीक है। a का मेरा क्या आ गया, आपका -1 आ गया। अब निकालना कितना है, b। a बराबर मेरा कितना आ गया आपका, -1। अब b निकालना है। देखिए bx - 2y = 3, यह समीकरण दिया हुआ है, हमको कितना निकालना है, b का मान निकालना है। तो b x की जगह पर कितना, 1 - 2 की जगह पर कितना, 2 = 3, यानी कि b माइनस, और उसको आप उधर लेके जाते हो तो माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि 4 + कितना हो गया आपका 7। 4 प्लस, ये माइनस में है, ये 2 दूनी 4 और 4 इधर में जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा आपका कितना, 4 और 3 7 हो जाएगा। इस तरह से देखिए, पहले हम आपको करके दिखाते हैं। b आ जाएगा, b माइनस, b बराबर कर लेते हैं, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, माइनस इस साइड बराबर के इस साइड में आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, b बराबर आपका 7 हो जाएगा। यानी कि a बराबर आपका 1 आ गया और b बराबर आपका कितना आ गया, 7 हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यही दोनों मेरा क्या आ गया, आपका आंसर, -1 और 7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले नंबर वाले क्वेश्चन, चलिए अगले नंबर वाले क्वेश्चन समझ ही लेते हैं, कुछ नहीं है। देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, अगर बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, इस समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे। x + y = 6 के यही क्वेश्चन है, कितने हल होंगे। तो एक चीज हमने बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, 2 चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण हैं उनके अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। तो इसमें कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर है ना, चर के बारे में बेहतर बताया है सर, आप जाके वीडियो को जरूर देखें। तो ये 2 चर है, इसमें कितना होगा, इसमें हो जाएगा आपका अनगिनत हल होंगे। कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 को खत्म किए। अब चलिए 5वां नंबर भी की समझ लेते हैं। 5वां नंबर भी आ जाएगा, बहुत आसान है। पहला 5वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या आप लिख के समझाएं यार, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ही समझा देते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक यह समीकरण, वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है कौन समीकरण कहलाता है। देखिए मैं चार्ट बना के बताया था ना कि अवरोधी, विरोधी और आश्रित, 3 चीज हम बताए थे। वही पूछ रहा है कि वह समीकरण जिसका एक और केवल एक हल होता है वो कौन सा समीकरण कहलाता है। तो वो समीकरण मेरा कहलाता है अवरोधी। देखिए 5 का जो पहला नंबर है ना, 5 का जो पहला नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका अवरोधी, क्योंकि इसका एक और केवल एक हल होता है। ठीक है, वो हो जाएगा अवरोधी। अब इसके दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा आपका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, हम लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो को बनाने में बहुत लंबा वीडियो जाता है, लेकिन जितना लंबा जाए तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है, तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि समीकरण, वह समीकरण जिसका कोई हल न हो, कोई हल न हो तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विरोधी। जिसका कोई हल न हो वो विरोधी, जिसका केवल एक हल हो वो अवरोधी। ठीक है, आपका दो क्वेश्चन बता दिए, 5 का दोनों कंप्लीट। अब छठे की बात करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। छठे नंबर क्वेश्चन पे आपको चलते हैं। ठीक है, तो इसका 5 बता दिए, छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा का पहला है सर, हाँ छठा का पहला। इस क्वेश्चन को लिखते हैं, युगपत समीकरण आपका कितना दिया हुआ है, 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7, 4x + 6y = 7, 7 दिए हुआ है कि कितने हल होंगे। सात के कितने हल होंगे। देखिए जब हल की बात करें ना तो वो चार्ट वाला याद आना होगा, वो खाने वाला चार्ट नहीं। चार्ट जो मैंने बताया था कि एक जो जिसका अनगिनत हल होगा वो आश्रित, जिसका कोई हल ना होगा वो विरोधी, और जिसका केवल वो एक हल होगा वो आपका अवरोधी। इस चीज़ों को हमने आपको बताया था, तो सिर्फ उसी चीज़ को ना हमको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसी चीज़ को हमको यहाँ फॉलो। पहले हम इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों को छांट लेते हैं। ठीक है, 2 समीकरण है। देखिए आसानी से हर चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे भैया, और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, एक ए समीकरण दिया था और एक ए समीकरण दिया हुआ था 6y = 7। तो भैया बताइए कि हमको इसमें A1 क्या है। A1 की बात करें तो 2 है, A1 है ना भैया। ये मेरा क्या है, B1 बराबर कितना है, 3 है, और C1 बराबर 8 है। ठीक है, अब A2 की बात करें भैया, तो A2 मेरा कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण है। पहला में सिर्फ 1 वाला, दूसरा में सिर्फ 2 वाला। ठीक है, तो A2 मेरा कितना है, 4, तो B2 मेरा कितना है, 6, और C2 मेरा कितना है, 7। ठीक है, तो भैया आप बताइए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, तो अब बताइए A1 कितना है, 2 बटा 4 बराबर B1 B2 कितना है, 3 बटा 6, और C1 C2 कितना है, 8 बटा 7। अब देखिए इसको मैं कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया कितना, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। अब ये क्या इसको बराबर है भैया, बताइए, ये इसके बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 8 बटा 7। जब इस तरह से एक बराबर ना हो ना, तो इसमें क्या लिखते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। एक इंसान ने इसमें काम बिगाड़ के रख दिया 8 बटा 7 में। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन था कि मेरा समीकरण दिया हुआ था तो कितने हल होंगे ये हमको बताना था। हमको वो वाला चार्ट जो बना के बताया थे कि अवरोधी, विरोधी और आश्रित वाला में, तो उस चीज़ों का अगर बेहतर ढंग से समझे होंगे तो इस चीज़ों को आप आसानी से बना सकते हैं। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं है सर। अलजेब्रा इतना अच्छा चैप्टर है, अगर सही से समझ में आए ना तो आप बहुत मज़ा आता है बनाने में सर, पढ़ने में। तो समीकरण दिया हुआ था, पहले तो हम भैया a1 a2 निकाल लिए, b1 b2 निकाल लिए, c1 c2 निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद देखें क्या कि दोनों दो बराबर है, एक बराबर नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर का, इसी का दूसरा नंबर इसमें आ जाएगा। हाँ आ तो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, दूसरा नंबर मेरा दिया हुआ है एक पद समीकरण x + 2y - 8 = 0। x + 2y - 8 = 0 दिए हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 0 दिया है। सिर्फ हम क्वेश्चन को लिखते हैं, आपको क्वेश्चन लगा देंगे हम स्क्रीन पे। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 4y = 16। 2x + 4y + 16 = 0। कितना दिया हुआ है, सॉरी बराबर यहाँ दिया हुआ है, 0 नहीं दिया हुआ है, बराबर 16। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन को ना आप सोचेंगे कि इसको क्या करें, यही सोचेंगे ना क्या करें, इसमें कुछ छोड़ दें क्या, नहीं ठीक तो है। देखिए अब इसमें क्या कीजिए ना, आप सबसे अच्छा ये काम कर लीजिए, ये आप 8 को बराबर में लेकर चले जाओ। जैसे एक समीकरण बना लीजिए, 2x + 2y = 8 लिख दो, और यहाँ लिख दो 2x + 4y = 16 लिख दो, ठीक है। आप इसमें लेके आ जाओ, समझ गए। तो अब देखिए, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप आसानी से इसमें बताइए भैया a1 कितना होगा मेरा, a1 होगा 1, a1 = 1, b1 = 2, c1 = 8, यही होगा। अब बताइए भैया कि a2 बराबर कितना होगा, 2, b2 बराबर कितना होगा, 4, और c2 बराबर कितना होगा आपका 16। यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। अब देखो, अब 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 4 बराबर 8 बटा 16। इसको कैंसिल करो, 1 बटा 2, यानी कि 1 बटा 2 बराबर, इसको 1 एकम 2, 1 एकम 2 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। यही मेरा क्या होगा आंसर। इसमें कितना हो जाएगा, जब तीनों बराबर हो, जब भाई 3 बराबर हो तो उसका सोल्यूशन तो सीधी बात है, अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत होगा। यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें तीनों सही है, अच्छा बच्चा है, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए छठा का तीसरा।